हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे जीरा आलू बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी जीरा आलू बनाएंगे ना, एकदम खिले खिले बनेगा और मसालेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आलू चाहिए, तो 1 किलो यहाँ पे मैंने आलू लिए। मैंने लाल वाले आलू का यूज़ किया, आपके पास जो भी आलू उससे ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे आलू को बॉईल कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो देखिए आलू मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, ऊपर से पानी ऐड करेंगे कवर करके। इनको आपने ना 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। 4 से 5 विसल लगवानी है, इतनी देर में आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे। तब तक एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इस मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। मैंने बारीक वाली सौंफ का यूज़ किया, मोटी सौंफ भी डाल सकते हैं। 2 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए। साबुत मिर्च के जो बीज है वो आपने निकाल देने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, इन मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो देखिए मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसके साथ में थोड़ी सी धनिया की डंठल, अदरक और 5 से 6 आपने हरी मिर्च लेनी है। मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो हरी मिर्च, अदरक और धनिया के डंठल हैं, इनको आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है और इनको आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। अगर आप इनको कूट के डालना चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। अगर ग्राइंड ना करना हो आपने तो के देखिए यहाँ दरदरा सा पेस्ट बना लिया। पानी के यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। और इसके साथ में जो आपने मसाला ड्राई रोस्ट किया होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा इसको भी साथ में ही ऐड कर दीजिए। इसके साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। तीखी वाला मिर्च नहीं डाला मैंने यहाँ पे। और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और इन मसालों को भी साथ में ही ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसका ना दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। अब इसके बाद मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक आपने गर्म कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। ये देखिए इसका गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और ऑयल को आपने थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं। आप ये जीरा आलू कम ऑयल में बना के भी तैयार कर सकते हैं, फिर घी में बनाना चाहें घी में भी बना सकते हैं। तो ओके देखिए थोड़ा ऑयल यहाँ पे निकाल लिया है। जैसे ऑयल यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है और साथ में आपने 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज ऐड करने हैं और 2 से 3 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो ओके देखिए मोटे वाली हींग मैंने यहाँ पे ऐड की है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना जीरे को थोड़ा सा आपने चटकने देना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। फिर जो आपने मसाला पीस के रखा होगा सारा मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मसालों को ना 1.5 से 2 मिनट तक आपने पका लेना है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है और ये जो मसाला है जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए तो मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और साथ में आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। अच्छी तरह से नमक आमचूर पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद आलू चेक कर लेते हैं, जो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे। ये देखिए स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम अपने आप खत्म हो जाएगी फिर आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना है और इसके बाद आलू को ना आपने चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है, चम्मच ले लीजिए। इस तरह से चम्मच को देखिए आर पार करके देख लीजिए। अगर चम्मच इस तरह से आर पार हो रहा है समझ लीजिए आलू अच्छी तरह से उबल चुके हैं। आलू को आपने बाउल में डाल देना है। थोड़ा सा इनको ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे ना तो इसका जो छिलका है आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से इसका जो छिलका है वो निकल रहा है। ठंडे आलू होते हैं ना, उनका छिलका थोड़ा निकालने में दिक्कत रहती है। इसके आलू पील कर लिए। अब आपने आलू की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने आलू को देखिए 1 के 4 पीसेस कर लेने हैं पहले। फिर आलू को आपने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। ज़्यादा आपने बड़े पीस नहीं रखना है। ज़्यादा बड़े पीस करते हैं तो क्या होता है, मसाला अच्छी तरह से उसके ऊपर चिपकता नहीं है, आलू खाने में फीके लगते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे ना मसालों में घी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पे और मसाले को हल्का सा यहाँ पे गर्म कर लीजिए। फिर आपने आलू ऐड कर देना है। तो आलू हमारे यहाँ पे गर्म ही है, तो आलू को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर निकल के आएगा जब आप ये जीरा आलू बना के तैयार करेंगे। और आप एक बार इस तरह से जीरा आलू बना लोगे ना तो बार बार इसी रेसिपी को फॉलो करोगे, क्योंकि टेस्ट ही बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। लास्ट में ऊपर से आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। हरे धनिया को भी मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म जीरा आलू को आप यहाँ पे सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।